एक ठंडी सुबह थी। सूरज अभी अभी आसमान में उगना शुरू हुआ था। चारों ओर हल्की सी ठंडक थी और सड़कों पर बहुत कम लोग दिख रहे थे। उस भीड़ भाड़ भरे शहर में एक छोटा सा कमरा था, जहां रोहित नाम का एक नौजवान अपने जीवन से परेशान बैठा था। उसके कमरे में चारों ओर किताबें बिखरी थीं, नोट्स पड़े थे और दीवार पर कुछ अधूरे सपनों के पोस्टर चिपके थे। पर उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कभी थी। वो हर दिन कुछ नया करने का सोचता, पर हर सुबह बहाने बना लेता। आज मौसम अच्छा नहीं है, आज मूड नहीं है, कल से जरूर शुरू करूंगा। और यही कल से शुरू करने की आदत ने उसकी जिंदगी को धीरे धीरे ठहरा दिया था। एक दिन उसके हाथ में आई किताब नो एक्सक्यूजेज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय ब्रायन ट्रेसी। उसने सोचा, चलो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। पर उसे क्या पता था कि यह किताब उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। किताब की पहली लाइन ने ही उसके अंदर हलचल मचा दी। इफ यू कैन डिसिप्लिन योर सेल्फ टू डू वॉट यू शुड डू, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट, योर सक्सेस इज गारंटीड। मतलब, अगर तुम खुद को अनुशासित कर लो वो काम करने के लिए जो जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तो सफलता निश्चित है। रोहित को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की सारी परेशानियों की जड़ एक ही है, बहाने। वो हर उस काम को टाल देता था जो कठिन लगता, और यही टालमटोल उसके सपनों को निगल रहा था। किताब के पहले अध्याय में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, लाइफ इज अ टेस्ट, एवरी डे यू आर टेस्टेड। विल यू डिसिप्लिन योर सेल्फ टू डू वट इज राइट, और विल यू मेक एक्सक्यूजेज। जिंदगी हर दिन तुम्हारी परीक्षा लेती है। क्या तुम सही काम करोगे या फिर कोई बहाना बना लोगे? इस बात ने रोहित को झकझोर दिया। उसने अपने अंदर की आवाज सुनी, क्या मैं हमेशा बहाने बनाता रहूंगा? क्या मैं खुद को कभी नहीं बदल पाऊंगा? उस रात उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, नो मोर एक्सक्यूजेज। अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसने पहली बार अपने सपनों के लिए जल्दी उठने का फैसला किया। शुरुआत कठिन थी। उसका मन बार बार कहता, थोड़ा और सो जा। पर उसने खुद को याद दिलाया, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू मस्ट डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। यानी अनुशासन वही है जो तुम्हें करना है, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कदम लेने शुरू किए। वो हर दिन अपने दिन की शुरुआत एक तय समय पर करता, अपने फोन को साइड में रखता और अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करता। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन जब उसने एक एक करके अपने काम पूरे करने शुरू किए तो उसके अंदर एक नई ताकत आने लगी। किताब में ब्रायन ट्रेसी एक बात बार बार कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू पर्सनल ग्रेटनेस। मतलब, आत्म अनुशासन ही महानता की चाबी है। रोहित ने अब समझ लिया था कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे अनुशासित फैसलों का परिणाम है। उसने अपने बहाने पहचानने शुरू किए। मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे पास सही माहौल नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। लेकिन अब वो खुद से कहता, बहाने नहीं, समाधान सोचो। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वो अब फोन स्क्रॉल करने की जगह किताब पढ़ता, टीवी की जगह अपने प्रोजेक्ट पर काम करता और हर दिन अपने लिए लक्ष्य तय करता। और सबसे अहम, उसने अपने वादे निभाने शुरू किए, खुद से भी और दूसरों से भी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, देयर आर टू पेन्स इन लाइफ, द पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड द पेन ऑफ रिग्रेट। द पेन ऑफ डिसिप्लिन वेज आउंसेस, बट द पेन ऑफ रिग्रेट वेज टन्स। यानी जिंदगी में दो ही दर्द हैं, अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द हल्का होता है, पर पछतावे का दर्द बहुत भारी। रोहित अब समझ चुका था कि अगर उसे अपने सपनों तक पहुंचना है तो उसे इसी हल्के दर्द को स्वीकारना होगा। उसने अब हर चुनौती को सीखने का मौका समझना शुरू किया। हर सुबह वो खुद से कहता, आज कोई बहाना नहीं। किताब का संदेश साफ था, जो लोग अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं वो अपनी दुनिया बदल देते हैं, और जो लोग अपने बहानों के गुलाम बने रहते हैं वो वहीं रह जाते हैं जहां कल थे। अब रोहित की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो अपने सपनों के बीच बहानों की दीवार खड़ी कर चुका था। उसने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपने काम को टालूंगा नहीं। मैं खुद को अनुशासित बनाऊंगा, क्योंकि यही मेरी सफलता की असली शुरुआत है।
और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, नो एक्सक्यूजेस की यात्रा। रोहित अब अपनी नई शुरुआत के पहले हफ्ते में था। हर सुबह उठकर वो बस अपने सपनों के बारे में सोचता नहीं, बल्कि उन्हें पाने के लिए एक्शन लेता था। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। उसका मन बार बार बहाने बनाने लगता, थोड़ा आराम कर लेता हूं, आज मौसम खराब है, कल कर लूंगा। पर अब उसके पास वही मंत्र था जिसे उसने अपनी दीवार पर लिखा था, नो मोर एक्सक्यूजेस। किताब में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन योरसेल्फ टू डू व्हाट यू नो यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट एंड सक्सेस इज इनएविटेबल। मतलब, अगर तुम वही करोगे जो करना जरूरी है, चाहे मन ना भी करे, तो सफलता अपने आप आएगी। रोहित ने पहले दिन अपने कमरे को व्यवस्थित किया। उसने सोचा, अगर मेरा वातावरण अव्यवस्थित होगा तो मेरा मन भी अव्यवस्थित रहेगा। उसने अपने लिए नियम बनाए, हर चीज अपनी जगह पर, हर काम का एक टाइम स्लॉट। छोटी छोटी आदतें जैसे किताब पढ़ना, जर्नल लिखना, ध्यान करना, अब उसके दिनचर्या का हिस्सा बन गई। पहली चुनौती आई जब ऑफिस में काम का दबाव बढ़ा। पहले रोहित तनाव में आकर बहाने बनाता था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये मुश्किल है। पर अब उसने खुद को याद दिलाया, अनुशासन का मतलब कठिन काम करना ही है। उसने उस प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान लगाया और समय से पहले पूरा कर दिया। उसकी टीम और बॉस दोनों हैरान थे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर एबिलिटी टू डिसिप्लिन योरसेल्फ टू मेक द राइट डिसीजंस कंसिस्टेंटली विल डिटरमिन योर लेवल ऑफ सक्सेस। यानी लगातार सही फैसले लेने की क्षमता ही तुम्हारी सफलता तय करती है। रोहित ने महसूस किया कि यह शक्ति उसके अंदर है, बस उसे पहचानने और लागू करने की जरूरत है। धीरे धीरे उसने अपनी आदतों की लिस्ट बनाई। सुबह उठना, व्यायाम करना, ध्यान, प्रोजेक्ट पर काम, पढ़ाई और शाम को रिफ्लेक्शन। हर दिन ये आदतें दोहराई गईं। शुरुआती हफ्तों में मन भागता था, पर उसने किसी बहाने को स्वीकार नहीं किया। हर दिन एक छोटा कदम, एक छोटा लक्ष्य और लगातार अनुशासन। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठते हो, दिन भर व्यस्त रहते हो, फिर भी खुश क्यों दिखते हो? रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब मैं व्यस्त नहीं, मैं अनुशासित हूं। मैं अपने जीवन को कंट्रोल करता हूं और इसी से सुकून मिलता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। मतलब, अनुशासन ही असली आजादी है। रोहित ने महसूस किया कि जब उसने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया, तो अब किसी बाहरी स्थिति का डर या बहाना उसे रोक नहीं सकता था। वह अब अपने जीवन का मालिक बन गया था। फिर आया समय वित्तीय अनुशासन का। पहले रोहित अपने पैसे अनियंत्रित खर्च करता था। अब उसने किताब के सिद्धांत अपनाए, हर महीने बचत, निवेश और बजट। उसने महसूस किया कि अनुशासन केवल समय और काम में ही नहीं, बल्कि धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में भी जरूरी है। स्वास्थ्य में अनुशासन लाने के लिए उसने रोज सुबह व्यायाम और सही आहार को अपनाया। पहले आलस्य और बहाने उसका हिस्सा थे। आज सुबह जिम नहीं जाऊंगा। अब उसने सोचा, मेरा शरीर मेरा वाहन है, अगर मैं इसे अनुशासित नहीं रखूंगा तो मेरी मंजिल तक पहुंचना कठिन होगा। धीरे धीरे शरीर मजबूत हुआ, ऊर्जा बढ़ी और उसका मन भी शांत रहने लगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इन योर पर्सनल लाइफ सेट्स द फाउंडेशन फॉर सक्सेस इन बिजनेस एंड करियर। यानी व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन ही व्यावसायिक और करियर की सफलता की नींव है। रोहित ने अब देखा कि हर बदलाव उसके अंदर से शुरू होता है। उसने अपने रिश्तों में भी अनुशासन लागू किया। पहले वो किसी की मदद नहीं करता था, बहाने बनाता था। अब उसने तय किया, अगर कोई मदद मांगता है और वो उसके हाथ में है, तो चाहे समय कम हो, वो मदद करेगा। धीरे धीरे उसके परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत हुए। किताब बताती है कि आत्म अनुशासन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि समाज और रिश्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है। रोहित ने देखा कि जब वह खुद अनुशासित हुआ, तो उसके आसपास के लोग भी प्रेरित हुए। लोग अब उसके निर्णय और समय की कद्र करने लगे। धीरे धीरे रोहित ने काम, स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में स्थिरता पाली। और सबसे बड़ी सीख, उसने जाना कि बहाने केवल हमारे मन के भीतर होते हैं, और जब हम उन्हें चुनौती देते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है।
उसने हर दिन जर्नल लिखा, आज मैंने कौन सा बहाना नहीं बनाया, कौन सा अनुशासित कदम उठाया। इस रूटीन ने उसे अपने व्यवहार और सोच का मास्टर बना दिया। अब रोहित की कहानी सिर्फ एक नौजवान की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो बहानों में फंसा है। उसने तय किया, अब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह कभी बहाने नहीं बनाएगा। अनुशासन ही उसकी पहचान और सफलता की कुंजी बन चुकी थी। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, नो एक्सक्यूजेस की असली शक्ति को अपनाने की। रोहित अब अपने जीवन के तीसरे हफ्ते में था। अनुशासन की आदतें धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थीं, लेकिन अब सामने आया सबसे बड़ा सबक, मानसिक अनुशासन। पहले वह हर काम तब करता था जब मन करता और टाल देता था जब मन नहीं करता। लेकिन ब्रायन ट्रेसी की किताब ने उसे सिखाया, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इफ यू डोंट कंट्रोल व्हाट यू थिंक, यू कांट कंट्रोल व्हाट यू डू। यानी आत्म अनुशासन की शुरुआत अपने विचारों को नियंत्रित करने से होती है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो अपने काम पर नियंत्रण असंभव है। एक सुबह रोहित ध्यान में बैठा। उसके दिमाग में पहले की तरह कई उलझनें थीं। मैं कब तक इस तरह मेहनत करता रहूंगा, कभी तो आराम करना चाहिए। लेकिन उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, कोई भी बहाना मुझे रोक नहीं सकता। उस दिन उसने निर्णय लिया कि वह हर विचार का निरीक्षण करेगा। जब भी कोई नकारात्मक या टालने वाला विचार आएगा, वह उसे नोट करेगा और उसका समाधान सोचेगा। धीरे धीरे उसका दिमाग स्पष्ट होने लगा और मानसिक अव्यवस्था कम होने लगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर लेवल ऑफ सक्सेस इज डिटर्मिन्ड बाय योर लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब, तुम्हारी सफलता का स्तर पूरी तरह तुम्हारे आत्म अनुशासन पर निर्भर करता है। रोहित ने महसूस किया कि अगर वह अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित कर लेता है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। अब रोहित ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वह काम में केवल समय बिताता था, अब वह हर काम को उद्देश्यपूर्ण ढंग से करता। उसने तय किया कि हर प्रोजेक्ट में अपना 100% देगा और किसी बहाने को स्वीकार नहीं करेगा। पहली बड़ी चुनौती आई जब उसे एक कठिन प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। पहले तो वह डरता और बहाने बनाने लगता, मेरे पास पर्याप्त डेटा नहीं है, ऑडियंस मुझे पसंद नहीं करेगा। पर अब उसने खुद को याद दिलाया, अनुशासन का मतलब है कठिन काम करना, चाहे डर या असुविधा हो। उसने प्रेजेंटेशन पूरी मेहनत और फोकस के साथ बनाई। जब दिन आया और वह प्रेजेंटेशन देने गया, तो उसका आत्मविश्वास लोगों के सामने झलक रहा था। नतीजा, बॉस और टीम दोनों प्रभावित हुए। रोहित ने महसूस किया कि डर और बहाने केवल मन के भ्रम हैं। अनुशासन ने उसे विजेता बना दिया। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द पेन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज फार लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। अनुशासन का दर्द हल्का होता है, पछतावे का दर्द भारी। रोहित अब जान चुका था कि कठिनाइयों का सामना करना और बहाने न बनाना ही लंबी अवधि में उसे सफलता देगा। इसके बाद उसने वित्तीय अनुशासन को अपनाया। पहले वह अनियंत्रित खर्च करता था, अब हर खर्च का हिसाब रखता था, बचत करता और निवेश करता। उसने महसूस किया कि जीवन में अनुशासन केवल समय या काम में नहीं, बल्कि धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के मामले में भी उसने अपनी आदतें बदल दीं। रोज व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद। उसने महसूस किया कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो मन को अनुशासित रखना कठिन होगा। धीरे धीरे उसका शरीर और मन दोनों मजबूत हुए। रिश्तों में अनुशासन लाना भी उसकी प्राथमिकता बन गई। वह अब वादे निभाता, समय देता और मदद करता। पहले वह बहाने बनाता, मैं व्यस्त हूं, आज नहीं कर सकता। अब उसने खुद से कहा, अगर मैं मदद कर सकता हूं, तो इसे टालना अनुशासन नहीं है। धीरे धीरे रोहित ने देखा कि उसकी व्यक्तिगत अनुशासन की आदतें अब उसके चारों ओर भी असर डाल रही थीं। टीम के लोग प्रेरित हुए, दोस्त उसकी सलाह लेने लगे और परिवार के साथ रिश्ते मजबूत हुए। उसने महसूस किया कि अनुशासन का प्रभाव सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास के लोगों तक फैलता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ मल्टीप्लाइज योर सक्सेस। मतलब,
जीवन के हर क्षेत्र में आत्म अनुशासन तुम्हारी सफलता को कई गुना बढ़ा देता है। रोहित ने देखा कि जब उसने समय, करियर, स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों में अनुशासन अपनाया तो जीवन का हर पहलू बेहतर हुआ। उसने अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में बांटना शुरू किया। सुबह का समय सीखने और व्यायाम के लिए, दोपहर का समय काम के लिए, शाम का समय रिफ्लेक्शन और परिवार के लिए। अब उसका दिन एक सुव्यवस्थित मशीन की तरह चलता था। ब्रायन ट्रेसी का कहना है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। द मोर डिसिप्लिन्ड यू बिकम, द मोर फ्रीडम यू हैव। यानी अनुशासन ही असली आजादी है। रोहित ने महसूस किया कि जितना वह अनुशासित हुआ उतना उसका मन शांत हुआ और जीवन सरल। अब वह किसी परिस्थिति या बहाने का गुलाम नहीं था। हर दिन वह अपनी डायरी में लिखता, आज मैंने किस बहाने को हराया और आज मैंने किस अनुशासित कदम उठाया। यह अभ्यास उसे लगातार अपने आत्म अनुशासन की ताकत याद दिलाता। धीरे धीरे रोहित ने समझ लिया कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता, अनुशासन और लगातार सुधार में है। वह जान चुका था कि बहाने सिर्फ मानसिक सीमाएं हैं और जब उन्हें चुनौती दी जाती है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अब रोहित की कहानी हर उस इंसान की कहानी बन गई थी जो बहानों में फंसा है। उसने तय किया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अब कभी बहाने नहीं बनाए जाएंगे। आत्म अनुशासन ही उसकी पहचान और सफलता की कुंजी बन चुकी थी और इसी तरह उसकी नो एक्सक्यूजेज यात्रा लगातार आगे बढ़ी, हर दिन नए अनुभव और नई सीख के साथ। रोहित अब अपनी यात्रा के चौथे महीने में था। उसके जीवन में अनुशासन की आदतें गहराई से बैठ चुकी थीं, लेकिन अब सामने आया एक नया सबक, दीर्घकालिक सोच और निरंतरता। पहले वह हर दिन सिर्फ तत्काल लक्ष्य पर फोकस करता था। अगर आज का काम पूरा नहीं होता तो निराश हो जाता, लेकिन ब्रायन ट्रेसी की किताब ने उसे सिखाया, सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। यानी आत्म अनुशासन ही लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का पुल है। रोहित ने महसूस किया कि केवल आज की सफलता पर्याप्त नहीं, बल्कि निरंतर सुधार और लगातार प्रयास ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। उसने तय किया कि हर दिन छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम उठाए जाएंगे, चाहे मौसम खराब हो, काम कठिन हो या मूड ठीक ना हो। अब वह कभी बहाने नहीं बनाएगा। हर चुनौती अब उसके लिए अवसर बन गई। एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट आया। पहले वह डरता और सोचता, मैं इसे समय पर कैसे पूरा करूंगा। पर अब उसने अपने नए सिद्धांत अपनाए। उसने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, हर दिन एक हिस्सा पूरा किया और अंततः समय से पहले सब कुछ पूरा कर दिया। उसकी टीम और बॉस दोनों प्रभावित हुए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। मतलब अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव है। रोहित ने देखा कि जब उसने अपने कार्यों को व्यवस्थित किया, समय और ऊर्जा का सही उपयोग किया, तो सफलता अपने आप आने लगी। फिर आया वित्तीय अनुशासन का दौर। पहले वह अनियंत्रित खर्च करता था। अब उसने बजट बनाना शुरू किया, हर खर्च को ट्रैक किया और बचत तथा निवेश को प्राथमिकता दी। उसने महसूस किया कि आर्थिक अनुशासन न केवल सुरक्षा देता है, बल्कि मन की शांति भी प्रदान करता है। स्वास्थ्य की आदतें और मजबूत हुईं, रोज व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद। पहले वह आलस में बहाने बनाता था, आज जिम नहीं जाऊंगा। अब उसने अपने शरीर को एक मिशन मान लिया। हर बार जब वह अनुशासन को चुनौती देता, वह खुद को याद दिलाता, अगर मैं अपने शरीर को नियंत्रित नहीं करूंगा तो कोई और इसे नहीं कर सकता। रिश्तों में अनुशासन ने चमत्कार किया। पहले वह समय नहीं देता था, बहाने बनाता था। अब उसने तय किया, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना प्राथमिकता होगी। उसने देखा कि अनुशासित संबंध न केवल मजबूती लाते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन भी लाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इन पर्सनल रिलेशनशिप्स मल्टीप्लाइज हैप्पीनेस। यानी व्यक्तिगत रिश्तों में अनुशासन जीवन की खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। रोहित ने देखा कि जब वह अनुशासित हुआ तो आसपास के लोग भी प्रेरित हुए, सहयोग करने लगे और सम्मान बढ़ा। निरंतरता की परीक्षा तब आई जब उसे एक कठिन शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिला लेना पड़ा। शुरुआती दिन भारी लगे, उसे पढ़ाई में कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसने स्वयं को याद दिलाया,
नो एक्सक्यूजेज। हर दिन पढ़ाई होगी, हर दिन छोटे कदम उठेंगे। उसने समय, ध्यान और ऊर्जा का सही उपयोग किया। धीरे धीरे पाठ्यक्रम आसान हुआ और परिणाम शानदार रहे। अब रोहित जान चुका था कि वास्तविक सफलता केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, यह अनुशासन, लगातार प्रयास और मानसिक मजबूती पर निर्भर करती है। उसने समझा कि बहाने केवल मानसिक सीमाएं हैं। जब उन्हें चुनौती दी जाती है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उसने अपनी डायरी में अब यह लिखा, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर माई सुपर पावर्स। हर दिन, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाऊंगा। इस अभ्यास ने उसे लगातार अपने मानसिक और भौतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना सिखाया। एक दिन रोहित ने महसूस किया कि उसका जीवन अब अलग हो गया है। पहले जहां तनाव, आलस और बहाने उसका मार्गदर्शन करते थे, अब अनुशासन, समय प्रबंधन और स्पष्ट सोच उसका नेतृत्व कर रहे थे। उसकी टीम और दोस्त प्रेरित हुए और वह अब दूसरों के लिए उदाहरण बन गया। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू पर्सनल ग्रेटनेस एंड फ्रीडम, यानी आत्मानुशासन ही व्यक्तिगत महानता और स्वतंत्रता की कुंजी है। रोहित अब जान चुका था कि जब वह खुद को नियंत्रित करता है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। उसने प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की आदतों को गहराई से अपनाया। समय प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण, स्वास्थ्य और ऊर्जा, रिश्तों में प्रतिबद्धता, लगातार सीखना और खुद को अपडेट रखना, धीरे धीरे यह सभी आदतें उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन गईं। अब वह कभी बहाने नहीं बनाता, केवल समाधान खोजता। उसने देखा कि जीवन में बहाने केवल मानसिक भ्रम हैं। जब उन्हें चुनौती दी जाती है तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। रोहित की कहानी अब केवल व्यक्तिगत सुधार की नहीं थी, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। उसके दोस्तों, परिवार और टीम ने देखा कि अनुशासन और निरंतरता कितनी शक्ति देती है। अब रोहित जान चुका था, अनुशासन केवल सफलता की कुंजी नहीं, बल्कि जीवन को अर्थ और दिशा देने वाला मंत्र है। और इस तरह उसकी नो एक्सक्यूजेज यात्रा और गहराई से आगे बढ़ी। हर दिन एक नया अवसर, हर दिन एक नया सबक, और सबसे महत्वपूर्ण, अब वह जान चुका था कि असली आजादी, शक्ति और सफलता आत्म अनुशासन में ही छिपी है। रोहित अब अपनी नो एक्सक्यूजेज यात्रा के अंतिम चरण में था। अब उसकी दिनचर्या, आदतें और सोच इतनी मजबूत हो गई थीं कि वह अपने जीवन में हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कर सकता था। लेकिन उसने महसूस किया कि अनुशासन केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन बन जाता है। पहली बड़ी सीख आई, अनुशासन और जिम्मेदारी। पहले वह केवल काम पूरा करने के लिए प्रेरित होता था, अब उसने जिम्मेदारी का अर्थ समझा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू मेक योरसेल्फ डू व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट, whether you feel like it or not। मतलब, अनुशासन ही तुम्हें वह काम करने की शक्ति देता है जो तुम्हें करना चाहिए, समय पर, और चाहे मन करे या न करे। रोहित ने हर कार्य, हर निर्णय और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में अपनाया। उसने देखा कि जब वह जिम्मेदारी स्वीकार करता है और बहाने नहीं बनाता, तो जीवन में नियंत्रण और स्वतंत्रता आती है। हर मुश्किल परिस्थिति अब उसे डराने नहीं लगी। वह जानता था कि समाधान उसके हाथ में है, न कि बहानों में। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द पर्सन हु डिसिप्लिन्स हिमसेल्फ टू मेक राइट डिसीजंस कंसिस्टेंटली विल एंजॉय सक्सेस, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। यानी जो व्यक्ति लगातार सही निर्णय लेने के लिए खुद को अनुशासित करता है, वह सफलता, समृद्धि और खुशी का आनंद पाता है। रोहित ने महसूस किया कि अनुशासन केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की आदत है। अगली सीख थी दीर्घकालिक सोच। रोहित अब केवल आज के लिए काम नहीं करता था, बल्कि 5 साल, 10 साल और उससे आगे के लक्ष्यों के लिए भी योजना बनाता था। पहले वह तुरंत परिणाम चाहता था, अब उसने समझा कि वास्तविक सफलता धीरे धीरे, लगातार प्रयास और अनुशासन से मिलती है। एक उदाहरण आया जब उसे अपनी वित्तीय योजना बनानी थी। उसने सिर्फ इस महीने के लिए खर्च नहीं सोचा, बल्कि आने वाले सालों में निवेश, बचत और विकास के लिए रणनीति बनाई। उसने देखा कि छोटे, अनुशासित कदम ही बड़े परिणाम लाते हैं। स्वास्थ्य और ऊर्जा में भी वह पूर्ण अनुशासन में था। रोज व्यायाम,
सही आहार, नींद का ध्यान और परिणाम स्वरूप शरीर और मन दोनों मजबूत हुए। अब वह जान चुका था कि जीवन में स्थिरता और शक्ति पाने का आधार शारीरिक और मानसिक अनुशासन है। रिश्तों में अनुशासन ने चमत्कार किया। पहले वह बहाने बनाता था, अब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय और सम्मान दोनों देता। उसने महसूस किया कि अनुशासन केवल काम या समय तक सीमित नहीं, बल्कि यह संबंधों और सामाजिक जीवन में भी सफलता और संतुलन लाता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मास्टर की टू पर्सनल ग्रेटनेस इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। रोहित ने महसूस किया कि जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन उसकी शक्ति बन गया था, चाहे वह करियर हो, स्वास्थ्य हो, वित्तीय स्थिति हो या रिश्ते। फिर आया मानसिक अनुशासन का सर्वोच्च स्तर। अब रोहित ने यह समझा कि बाहरी परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। जीवन में हमेशा चुनौतियां और बाधाएं आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से अनुशासित होता है वह हर परिस्थिति में नियंत्रण और स्पष्टता बनाए रख सकता है। हर दिन वह जर्नल में लिखता, आज मैंने कौन सा बहाना नहीं बनाया, आज मैंने कौन सा अनुशासित कदम उठाया, आज मैंने अपने लक्ष्यों के लिए क्या सीखा। इस अभ्यास ने उसे लगातार अपनी प्रगति और विचारों पर ध्यान रखने की आदत दी। उसने जाना कि हर दिन का अनुशासन ही जीवन की दिशा तय करता है। अब रोहित की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो बहानों में फंसा है। उसने तय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह कभी बहाने नहीं बनाएगा। अनुशासन ही उसकी पहचान, उसकी शक्ति और सफलता की कुंजी बन चुकी थी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द पर्सन हु लिव्स विदाउट एक्सक्यूजेज एंड विद सेल्फ डिसिप्लिन लिव्स फ्री, हैप्पी एंड सक्सेसफुल। मतलब, जो व्यक्ति बिना बहाने के और आत्म अनुशासन के साथ जीवन जीता है वह स्वतंत्र, खुश और सफल होता है। रोहित अब जान चुका था कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, मानसिक स्थिरता और निरंतर सुधार में है। उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन अपनाया, समय, स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और सीखने की आदतें। उसने हर दिन यह मंत्र दोहराया, नो एक्सक्यूजेज, आई कंट्रोल माई एक्शंस, माई थॉट्स एंड माई डेस्टिनी। इस मंत्र ने उसे याद दिलाया कि बहाने केवल मानसिक सीमाएं हैं। जब उन्हें चुनौती दी जाती है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अंत में रोहित ने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं थी, यह उन सभी के लिए एक संदेश बन गई जो बहानों में फंसे हैं। अनुशासन, लगातार प्रयास और सही निर्णय ही जीवन को अर्थ और दिशा देते हैं। और इस तरह रोहित की नो एक्सक्यूजेस यात्रा पूरी हुई। उसका जीवन अब अनुशासन, स्पष्टता, स्थिरता और मानसिक शक्ति का प्रतीक बन गया। हर दिन उसने खुद को बेहतर बनाने, सीखने और अपने सपनों के करीब जाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, असली आजादी, शक्ति और सफलता केवल आत्म अनुशासन में ही छिपी है। बहाने छोड़ो, खुद को नियंत्रित करो और अपने सपनों की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाओ।